पे आप बताएं और सरकार का इसमें क्या योगदान रहा है और महिलाओं को क्या आप संदेश देंगे, इन तीनों बिंदु पर आप चर्चा करें। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को, पूरे विश्व की महिलाओं को अनंत शुभकामनाएं और बधाई। और महिलाओं की ज़िंदगी जो पहले थी उससे आज तक बहुत बदली है। और जहाँ से शुरू हुई थी महिला दिवस मनाने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ, तो जब महिलाएं मजदूरी करती थीं और उन्हें बराबर का हक नहीं मिलता था, उसके खिलाफ महिलाएं एकजुट हुईं और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई कि हमें, जब हम मेहनत करते हैं 7 घंटे 8 घंटे पुरुषों के बराबर हम मेहनत करते हैं, तो हमें मजदूरी क्यों कम दी जाती। तो ये एक भावना महिलाओं के अंदर जागी और इस भावना से महिलाएं जुड़ी और एक हुई और उन्होंने संघर्ष किया। तब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाना शुरू किया महिलाओं ने। तो और वोटिंग के अधिकार के लिए भी महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। पहले से अभी तक यही बदलाव है कि जब हमने संघर्ष किया तो हमने कुछ समाज में अपने लिए इज्जत पाई, हमें वोट देने का अधिकार मिला, हमें बराबर की मजदूरी मिली, हमें बराबर का न्याय चाहिए। और जो जो अन्याय हो रहा है, जो कानून बनाए गए जिनमें कि महिलाओं पर अत्याचार होते थे, अभी घरेलू हिंसा पर भी हम लोगों का रिसेंटली कानून बना है, आप देख रहे होंगे, तो ये सब रुकी हैं। महिला सुरक्षा और महिला के स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत सारे काम हुए, सरकार कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें मातृत्व लाभ योजना देख सकते हैं आप। महिलाओं की बालिकाओं की शिक्षा के लिए जब बच्ची 10 पास करती है और उसके बाद 12, उनको उनको अलग से स्कॉलरशिप दी जा रही है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इंजीनियरिंग वाली बच्चियों को भी दिया जा रहा है। तो इस तरीके से शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए। पहले तो बच्चियों का आप एडमिशन भी उठा के देख लीजिए, पहले एडमिशन कितने होते थे और आज कॉलेज में, स्कूल में कितने एडमिशन होते हैं, बहुत हो रहे हैं। और गार्जियन का भी मेंटेलिटी चेंज हो रहा है, पुरुष वर्ग भी सोच रहा है कि बेटा हो या बेटी, दोनों को पढ़ाना चाहिए। पहले ये बात नहीं होती थी, पहले बेटों के एजुकेशन पे धन लोग खर्च करते थे, लेकिन आज आप देखिए कितनी बच्चियों को इंजीनियरिंग करने के लिए भेज रहे हैं। आप आस-पास में देखती होंगे कितनी इंजीनियर महिलाएं बन रही हैं, बच्चियां बन रही हैं, शिक्षक बन रही हैं। लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए। तो जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगी, तो मूलभूत बदलाव समाज में देखने को नहीं मिलेगा। जब पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेवारी जो है पुरुष सिर्फ अकेले उठाता था, अब महिलाएं जब शिक्षित हुई हैं तो वो भार जो है बटा है। डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, और भी वैज्ञानिक हो रही हैं। आप तो देखिए अंतरिक्ष में जो अभी साइंटिस्ट जो हमारी थी, उस टीम को लीड कर रही थी हमारी महिला साइंटिस्ट। तो इस तरीके से और स्पेस तक उड़ाने की बात महिलाएं कर रही हैं। अभी हम लोग महिलाओं का पुलिस में, बिहार पुलिस में भी भर्ती किया गया। तो ये सारी चीजें महिलाओं के जीवन स्तर को उठाने के लिए, समाज में एक बदलाव लाने के लिए और एक समृद्धशाली भारत बने, एक विकसित बिहार बने, तो इसके लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। और महिला और पुरुष गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों जब समान रूप से बढ़िया से नहीं चलेंगे तो गाड़ी अच्छी नहीं चल सकती है। तो इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए महिलाओं को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण लेकर आए और उसके माध्यम से भी जो है महिलाओं के जीवन स्तर को राजनीतिक भागीदारी दे करके, और जो कानून महिलाओं के हक में बनेंगे, वहां जब महिलाएं बैठेंगी हाउस में, सदन में, तो वो अपनी बात को कहेंगी। तो इस तरीके से जो है विधानसभा और लोकसभा के दरवाजे भी प्रधानमंत्री द्वारा खोले गए। तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी। सरकार प्रयास कर रही है और जहां कुछ त्रुटि रह गई है उसको भी हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे अपने स्तर से। और मैं ये कहना चाहती हूँ सभी महिलाओं को कि आप सभी संगठित रहें। आप विभिन्न दलों से जरूर हैं, लेकिन अगर गलत होता है तो उसका प्रतिकार होना चाहिए और मिलजुल के। सबसे पहले हम एक महिला हैं, हम एक माँ हैं, बेटी हैं, बहन हैं, और हमारा दायित्व घर और बाहर दोनों देखना है, संभालना है। और दुनिया से जाने के लिए बहुत रास्ते हैं, लेकिन इस दुनिया में आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो माँ की कोख है, वहीं से जन्म लेते हैं। तो माँ का सम्मान जो है वो, माँ का सम्मान, महिला का सम्मान जो है
वो बहुत ज़रूरी है, सबको समझना होगा। और आए दिन जो रेप के केसेस हो रहे हैं, तो आप घर में बच्चों को जब बैठाते हैं तो संस्कार दीजिए, ऐसे संस्कार दीजिए कि बच्चे उस ओर ना जाएँ, और महिलाओं को, बच्चियों को सम्मान दें। अगर उसके साथ में पढ़ने वाली बच्ची है, तो उसको भी सम्मान देने के, ठीक है वो दोस्त है लेकिन उसको इज़्ज़त दें, और समाज में उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करनी चाहिए। हर तरीके का लोग कर रहे हैं, अभी बहुत सेंसिबल हो रहे हैं लोग, और लेकिन अभी भी बहुत सारी घटनाएँ ऐसी घटती हैं महिलाओं के अत्याचार की, जो हमको हिलाकर रख देती हैं। डायन वाला भी कुछ कांड हमने सुना है, और कुछ बच्चियों के साथ रेप और इस तरह के हो जाते हैं वारदात। तो इन घटनाओं से भी सबक लेनी चाहिए, और समाज को एकजुट होना चाहिए अपनी बेटियों को बचाने के लिए, अपनी महिलाओं को बचाने के लिए। जब महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, आपकी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, तभी आप एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत